नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लार्ज कैप कैटेगरी के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं फंड्स का रिपोर्ट कार्ड कैसे निकाला जाता है ये भी आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो उस म्यूचुअल फंड का एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि हर इन्वेस्टर के लिए फंड्स का एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको फंड एनालिसिस करना बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। और जब फंड के रिपोर्ट कार्ड की बात आती है तो आपको पता है मैं आज आपको फिर से ईटी मनी के वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और फंड का रिपोर्ट कार्ड कैसे निकाला जाता है आज मैं आपको ईटी मनी के वेबसाइट से ये भी सिखाऊंगा। आप ईटी मनी के एप्स को भी यूज कर सकते हैं ये रिपोर्ट कार्ड निकालने के लिए। तो दोस्तों ईटी मनी के वेबसाइट पे आपको हर म्यूचुअल फंड का एक फंड रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जिसमें कि 3 मेन सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है ईटी मनी रैंकिंग, दूसरा होता है परफॉर्मेंस क्वालिटी और तीसरा होता है डाउनसाइड प्रोटेक्शन सेक्शन। ईटी मनी रैंकिंग पता चलेगी उसके खुद की कैटेगरी में। इससे हमें एक बात क्लियर हो जाएगा कि हमारा फंड इस पर्टिकुलर भीड़ में आखिर कहां पे स्टैंड करता है। और दूसरा सेक्शन जैसा मैंने आपको बताया वो है परफॉर्मेंस क्वालिटी का। तो परफॉर्मेंस क्वालिटी सेक्शन से हमें यह पता चलता है कि हमारे फंड में कितनी एबिलिटी है रिटर्न्स जनरेट करने की। जी हाँ दोस्तों, सबको सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मेरा फंड कैसा रिटर्न जनरेट करेगा। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको फंड क्वालिटी वाले सेक्शन से क्लियर हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस सेक्शन में जो सेगमेंट है ये सेगमेंट से आपको ये पता चलेगा कि आपका फंड रिटर्न्स देने में कितना कंसिस्टेंट है। और इंक्रीज रिटर्न फॉर ईच यूनिट ऑफ एडिशनल रिस्क से हमें ये पता चलेगा कि उसका रिस्क रेशियो कैसा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर है वो शार्प रेशियो से डिराइव किया जाता है और इससे हमें रिस्क रेशियोज पता करने में काफी आसानी होती है। और तीसरा सेक्शन आता है दोस्तों डाउन साइड प्रोटेक्शन सेक्शन। और ये सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन है क्योंकि इस सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि हमारे फंड में कितनी एबिलिटी है कि वो हमारे रिटर्न्स को प्रोटेक्ट कर ले। मान लेते हैं कि कल को मार्केट में करेक्शन आ जाता है तो हमारे लॉसेस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन वाले सेक्शन से पता चलेगा। और इस सेक्शन में एक और पैरामीटर है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे फंड्स ने जो भी रिटर्न्स डिलीवर किया है उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा अपना डाउन साइड प्रोटेक्शन। तो चलिए दोस्तों पहले फंड पे चलते हैं और इन सारे सेक्शंस के ऊपर में हम लोग प्रैक्टिकली देखने का कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 पे है दोस्तों कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईटी मनी का फंड रिपोर्ट कार्ड का सेक्शन है और इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ईटी मनी ने इसे फर्स्ट रैंक पे रखा है आउट ऑफ 39 लार्ज कैप फंड्स। जी हाँ दोस्तों, 39 लार्ज कैप फंड्स में इसकी रैंकिंग 1 की है। और जहां तक इसके परफॉर्मेंस क्वालिटी वाले सेक्शन की बात करें तो इसका भी परफॉर्मेंस क्वालिटी एक्सीलेंट है। इसे 5 स्टार्स दिए गए हैं परफॉर्मेंस क्वालिटी में। और अगर हम इसके रिटर्न कंसिस्टेंसी की बात करें तो 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी गई है कैनरा रोबेको ब्लू चिप को। और इसका जो शार्प रेशियो है, जो कि ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर है वो शार्प रेशियो पे आता है, इसमें भी इसे 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी गई है। और जहां तक डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात है तो इसमें भी इसे अच्छी खासी रेटिंग दी गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल लॉसेस ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन, इसमें इसे 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। और फिर से डिलीवर रिटर्न्स विदाउट फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन, तो इसमें भी इसे 4 स्टार की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 5। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका जो फंड का रिपोर्ट कार्ड है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, इसलिए इसे 1 नंबर के रैंक पे रखा गया है। तो चलिए अब इसके कुछ बेसिक डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ और सिर्फ 0.34% है जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसका एग्जिट लोड 1% का है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी 3691 करोड़ का है। इसमें आप मिनिमम 1000 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और इसमें लमसम आप 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अब चलिए जाते हैं इसके इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर पे जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव बना के रखा है ईटी मनी में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने अगर मंथली एसआईपी 10,000 रुपए की शुरू की होती 5 साल पहले तो अभी आपको 22.28% का रिटर्न मिल रहा होता। और इसका कैटेगरी एवरेज है सिर्फ और सिर्फ 16.98, यानी कि इस पर्टिकुलर फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से बीट किया है। वहीं पे अगर आप बैंक एफडी खुलवाते तो आपको 7.18% का रिटर्न मिलता और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11% का रिटर्न मिलता। तो ये जो कंपैरिजन है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। और अगर आप इसके रिटर्न्स को इसके पीयर्स से कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 साल के रिटर्न में इसने सिर्फ एक्सिस ब्लू चिप से थोड़ा सा कम रिटर्न दिया है, 17.99% का रिटर्न दिया है, जबकि एक्सिस ब्लू चिप ने 18.45% का रिटर्न दिया है। और वहीं 3 साल के रिटर्न की बात करें तो कैनरा ब्लू चिप ने 18.76% का रिटर्न दिया है, एक्सिस ने 16.83 का रिटर्न दिया है और उसके बाद में पीएनबी परिवार ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है 16.23% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप इसको कंपेयर करेंगे इनके पीयर से तो ये
ये 1 और 2 रैंक पे हमेशा बना हुआ रहता है। और नंबर 2 पे है दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप फंड। आप यहाँ पे ईटी मनी फंड्स रिपोर्ट कार्ड में देख सकते हैं कि ईटी मनी की रैंकिंग इसकी 2 की दी गई है आउट ऑफ 39 लार्ज कैप फंड्स, जो कि काफी अच्छा है। और जहां तक इसके परफॉर्मेंस क्वालिटी की बात करें तो ये भी एक्सीलेंट है, इसको 5 स्टार दिया गया है परफॉर्मेंस क्वालिटी में। और जहां तक इसके रिटर्न्स के कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो ये 4 आउट ऑफ 5 स्टार है, जो कि वाकई में अच्छा है। और जहां तक इसके शार्प रेशियो की बात करें तो वो भी 5 आउट ऑफ 5 स्टार है। और जहां तक डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें भी इसे एक्सीलेंट दिया गया है, इसको 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। और अगर मार्केट करेक्ट होता है तो ये हमारे लॉसेस को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि इसमें भी इसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। और जहां तक डिलीवरी ऑफ रिटर्न्स विदाउट फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन्स की बात है तो इसमें भी इसे 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी गई, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन साइड प्रोटेक्शन में इसे दोनों में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। और अगर एक लाइन में अगर कहा जाए कि इस पर्टिकुलर ईटी मनी का फंड रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो ये फंड रिपोर्ट कार्ड काफी अच्छा है और इसने ईटी मनी रैंक 2 लेकर के रखा है और बाकी सारे पैरामीटर्स की भी इसके काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो ये फंड भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ बेसिक डिटेल्स की। तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.49% है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसका एग्जिट लोड भी 1% का है। इसका AUM 29,000 करोड़ का है, यानी कि हमारे देश में इस पर्टिकुलर फंड के ऊपर में काफी ज्यादा विश्वास किया जा रहा है। इसमें आप मिनिमम 500 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं और इसमें आप मिनिमम 5,000 रुपए से लमसम शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर। तो अगर 10,000 की SIP आप 5 साल पहले शुरू किए होते तो अभी तक आपको 21.47% का रिटर्न मिल रहा होता। और जहां तक इसके पीएस से इसके कंपैरिजन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 साल में इसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। उसके बाद में कैनरा ब्लू चिप है और उसके बाद में मीरा एसेट ब्लू चिप फंड है। 5 साल में इसने 18.45% का मैसिव रिटर्न दिया है। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों मीरा एसेट लार्ज कैप फंड। ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट फंड है और ईटी मनी फंड रिपोर्ट कार्ड अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकता है कि ईटी मनी ने भी इसे 4 रैंक दिया है आउट ऑफ 39 लार्ज कैप फंड्स। जहां तक इसके परफॉर्मेंस क्वालिटी की बात करें तो वो एक्सीलेंट है। और जहां तक इसकी कंसिस्टेंसी की बात है कि ये कितना रिटर्न जनरेट करके देता है, उसमें इसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग दी गई है। और जहां तक इंक्रीज रिटर्न फॉर ईच यूनिट ऑफ एडिशनल रिस्क की बात करें तो इसमें भी इसे 4 रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 5। और जहां तक डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी इसे दोनों में 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी गई है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक डिटेल्स की। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.54% का है, एग्जिट लोड 1% का है, इसका AUM 27,000 करोड़ का है दोस्तों, यानी कि हमारे देश के बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस पर्टिकुलर फंड पे बहुत ज्यादा विश्वास है। इसमें आप 1,000 रुपए से मिनिमम SIP शुरू कर सकते हैं और लमसम आप 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और जहां तक इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की बात है तो इस फंड ने पिछले 5 साल में 19.36% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 16.98% से काफी ज्यादा है। और जहां तक इसके पीएस से इसके कंपेयर करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये दोनों तो 1 और 2 रैंक पे ऑलरेडी काबिज है। तो तीसरे नंबर पे मीरा एसेट लार्ज कैप है, जिसने 5 साल में बहुत ही बेहतरीन 16.63% का रिटर्न दिया है। और एक बात हमेशा याद रखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये 5 स्टार्स की, यानी कि 5 की रेटिंग इसे दी गई है, यानी कि ये हमेशा 16.63% के आसपास का रिटर्न आपको निकाल के देता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।